भगवान, अगर लोग लड़कियों से इतनी नफरत करते हैं तो फिर तू हम लड़कियों को जन्म देता ही क्यों है? आखिर क्या कसूर है हमारा? लड़के वंश चलाते हैं, लड़के ये करते हैं वो करते हैं। अरे जितने लड़कों की भागीदारी है उतनी भागीदारी तो लड़कियों की भी है ना। माँ जी, ओ माँ जी। हाँ बोल कलमुही, क्या बोलती है? माँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। छोटी को 2 दिन से तेज बुखार है, इसे डॉक्टर के पास दिखाने लेके जाना है। मैं क्या करूँ? पैसे कोई पेड़ों पे उगते हैं? जो इसको लेके जाना तो ले जा। माँ जी, अगर इसे डॉक्टर को ना दिखाया ना तो ये मर जाएगी। मेरे बला से मरती है तो मरने दो। 3 छोरियां जाम दी, पोता तो देना नहीं तुझे। माँ जी, आखिर ये आपकी पोती है, आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पोतियां तो मैं क्या करूं, है तो छोरियां। इन नागिनों को ना मेरी आंखों से दूर ले जा। सासू माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे छोटी को डॉक्टर को दिखाना है। लड़कियां है तो क्या हुआ, है तो आपकी पोतियां ना। और वैसे भी माँ, लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी ना है। लड़कियां हैं तभी तो कह रही हूँ, इनसे कौन सा वंश चलना है। मैं तो अपने लड़के की दूसरी शादी करूंगी, तूने तो पोता देना नहीं है। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? लड़का होना या ना होना ये तो भगवान की मर्जी है ना। और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसमें मेरा क्या कसूर? तेरा क्या कसूर? मैं तो अपने लड़के की दूसरी शादी करूंगी जो मुझको पोता दे। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने आपका क्या बुरा किया है? बुरा किया? 3 दे दी ये छोरियां। मेरे को छोरी नहीं चाहिए, मेरे को तो पोता चाहिए। तो माँ जी, लड़कियां होना क्या पाप है? पाप ही तो है, वंश तो इनसे चलना नहीं, फिर मैं क्या करूं? सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही है? आज के समय में लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी ना है। और आप भी तो एक औरत है, और एक औरत होके आप लड़कियों से इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं? जुबान लड़ाती है मेरे से। ले जाए नागिनों को मेरे से दूर। माँ जी, आपके दिल में इतनी नफरत क्यों है इनके लिए? कम से कम एक बार इसके चेहरे की तरफ तो देखिए। इन नागिनों को मेरी नजरों से दूर ले जा, वरना तू मुझे जानती नहीं। मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। सासू माँ, आप मेरे साथ जो मर्जी आए वो करना, मगर छोटी को तो देखिए, इसे कितना तेज बुखार है और सुबह से इसने दूध भी नहीं पिया। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए प्लीज, मैं इसे डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, वरना ये मर जाएगी। माँ मर जाएगी। अरे भाग्यवान, ये बहुरानी क्यों रो रही है? पिताजी, छोटी को 2 दिन से बहुत तेज बुखार है, मुझे इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और मैंने सासू माँ से पैसे मांगे तो इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। मैं क्या करूँ? अगर इसे डॉक्टर को ना दिखाए ना तो छोटी मर जाएगी पिताजी। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है बेटा? ये लो, मैं देता हूँ पैसे, आप मेरे से ले जाओ। खबरदार, अगर तूने इसको पैसे दिए ना तो तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी। अरे भाग्यवान, कुछ तो शर्म करो। ये बहू नहीं, अपनी बेटी है। अगर अपनी खुद की बेटी होती क्या तुम ऐसा ही करती? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, बहू बेटी के समान ही होती है। जब मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ शादी करके आई थी ना,
तो मैंने सासू माँ को अपनी माँ ही समझा था, लेकिन इन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा और ना ही मेरी बेटियों को कभी अपनी पोती समझा। सब सोच का ही फर्क है पिताजी। चुप, कोई तू मेरी बेटी बेटी नहीं है, जुबान लड़ाती है मेरे साथ। ओ भाग्यवान, कुछ तो शर्म करो, क्यों बेटी समान बहू को मार रही हो? चुप, बकवास मत करो, यहाँ से खिसक लो। सासू माँ, आप पिताजी से इस तरीके से कैसे बात कर रही है? अगर आपको मुझ पे गुस्सा है ना तो एक काम करो, अपने हाथों से ना मेरा गला घोट दो, घोट दो। मैं घोट दूंगी गला, जुबान लड़ाती है। तू भी यहाँ से चला जा। माँ, मेरी बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। लड़का होना ना होना भगवान की मर्जी है। और रही बेटियों की बात ना, तो बेटियां कौन सी बेटों से कम है? कल्पना चावला क्या वो बेटी नहीं थी? हमारे देश का नाम रोशन किया है। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री, वो भी तो बेटी थी ना, उसने भी तो देश का नाम रोशन किया है। हमारी कितनी बेटियां हैं जो गोल्ड मेडल जीत के लेके आई है और पढ़ाई में देश का नाम रोशन किया। और आप देखना माँ, जब ये बड़ी होंगी ना, पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करेंगी, तो आपको इन पे गर्व महसूस होगा माँ। मैंने कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाना इनको, मुझे तो पोता चाहिए, तो पोता चाहिए। देख भाग्यवान, अपनी बेटी की भी तो 2 बेटियां हैं। अगर कल को वो उनको परेशान करने लगे तो फिर आपको कितना दुख होगा। किसकी माँ में हिम्मत है जो मेरी बेटियों को कुछ कह दे? अभी उनकी माँ जिंदा है, जिंदा। वाह माँ वाह, क्या बात कही आपने। जब बात आपकी खुद की बेटी की आई तो आप उसकी साइड खड़ी होगी, और जब मेरी बात आई तो आप मुझ पे इस तरीके से जुल्म कर रही है। क्यों? मेरे माँ बाप नहीं है इसीलिए, मैं अनाथ हूँ इसीलिए। अरे बेटी चुप कर जा, क्यों अपने आप को अनाथ समझ रही है? हम है ना तेरे माँ बाप। चुप, हम नहीं है इसके माँ बाप। माँ, आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपने माँ समान ही समझा है। और जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ के रूप में ही देखा है। भले ही मेरे माँ बाप ना हो, लेकिन आप दोनों मेरे माँ बाप के समान है। लेकिन माँ, जब से मैंने इन बच्चियों को जन्म दिए है ना, तब से आप मुझसे नफरत करने लगी है, इतनी नफरत कि आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर? यही तो कसूर है तेरा, जो 3-3 लड़कियों को जन्म दिया है तूने। माँ जी, आप मुझे जो बोलना चाहते हो बोल लो, मारना चाहते हो मार लो, लेकिन आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे छोटी को डॉक्टर को दिखाना है माँ। कोई पैसे वैसे नहीं है, तू दफा हो जा यहाँ से। मेरे को लगता है तू बहुत ढीठ है, तू तो जाएगी नहीं, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। चलो जी, चलो इधर, चलो चलो इधर है। हे भगवान, अगर लोग लड़कियों से इतनी नफरत करते हैं तो फिर तू हम लड़कियों को जन्म देता ही क्यों है? आखिर क्या कसूर है हमारा? लड़के वंश चलाते हैं, लड़के ये करते हैं, वो करते हैं। अरे जितने लड़कों की भागीदारी है उतनी भागीदारी तो लड़कियों की भी है ना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी, यह वीडियो एक सामाजिक संदेश देने के लिए बनाई गई है कि बेटियां बेटों से बिल्कुल भी कम नहीं होती। हमें बेटियों को बेटों के बराबर ही मान सम्मान और दर्जा देना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए, और साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।